बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट जुल्फ़िकार अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्टिस फॉर ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है किडनैपिंग। किडनैपिंग को सेक्शन 365 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड डील करता है। वैसे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें सेक्शन 364 से लेकर 369 तक ये चैप्टर चलता है और उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं कि किडनैपिंग किस तरह से हुई, किस इंसान की हुई, किसी बच्चे की हुई, किसी एडल्ट की हुई या किसी अनसाउंड माइंड यानी कि किसी जिसका दिमाग ज़हनी तौर पर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं उसकी हुई। तो ये एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको आज के लेक्चर में इसको जितना शॉर्ट करके आपको बता सकूँ बता दूँ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 364 रीड करके बता दूं। किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मर्डर की नीयत से किसी ने किसी को किडनैप किया है तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, कैद व मुशक्कत जो कि 10 साल या उससे ज़्यादा हो सकती है, प्लस जुर्माना भी कर सकते हैं। तो ये है सेक्शन 364। सेक्शन 364 में सब सेक्शन ए है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, जो कहता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 10। अगर कोई जो शख्स किडनैप हुआ है अगर वो 10 साल का है या उससे नीचे का है या 14 ईयर्स से नीचे का है तो उसके लिए अगर उसको उन्होंने किसी गलत मकसद के लिए किडनैप किया है, जैसे कि मर्डर या उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट करना है, तो उसके लिए उसकी सज़ा इन्होंने यहाँ पर बयान की हुई है। वो कम से कम भी सज़ाए मौत है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड शैल नॉट बी लेस दैन 7 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर उन्होंने सज़ा को सख्त कर दिया क्योंकि बात यहाँ पर माइनर की हो रही है। अब हम बात करते हैं किडनैपिंग के मेन सेक्शन जो कि है सेक्शन 365 और 365 में भी ए और बी सब सेक्शन भी हैं। 365 ए कहता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग और एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सेट्रा whoever kidnaps or abducts any person for purpose of extorting from the person kidnapped or abducted or from any person interested in the person kidnapped or abducted any property whether movable or immovable or valuable security or to compel any person to comply with any other demand whether in cash or otherwise for obtaining release of the person kidnapped or abducted shall be punished with death, imprisonment for or imprisonment for life shall also be liable to forfeiture of property। यानी कि इसमें भी वो बात कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और साथ ही साथ उनकी जो प्रॉपर्टी है किडनैपर की उसको भी फॉरफीट कर लिया जाएगा, यानी कि उस पर भी कानूनी कार्रवाई के तहत उसको कब्ज़े में ले लिया जाएगा। ये सेक्शन 365 ए है। सेक्शन 365 बी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें बात हो रही है किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज। यानी कि किसी औरत को या लेडीज़ को शादी के लिए उसको ज़ोर डालने के लिए उसको किडनैप करना, ये सेक्शन 365 बी है। इसकी सज़ा के बारे में ये क्या कहता है, Whoever kidnaps or abducts any woman with intent to that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will यानी कि अपनी मर्जी के खिलाफ, और in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse
इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब कि इंटरकोर्स सेक्स के लिए, गलत किस्म के सेक्स के लिए उसको यूज़ करने के लिए। मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अल्फाज ज़रा अखलाक से गिरा हुआ अल्फाज है। इलिसिट इंटरकोर्स और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine, and whoever by means of criminal intimidation as defined in this code or of abuse or authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place to intend that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with any person shall also be punishable as aforesaid। यानी कि यहाँ पर वही बात हो रही है कि अगर इलिसिट इंटरकोर्स के लिए उसको ज़बरदस्ती मनाया जाए किडनैपिंग के ज़रिए, तो उसकी वही सज़ा जो ऊपर बयान की गई है वही सज़ा है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। ये सेक्शन बेसिकली लेडीज़ के राइट्स को डिफेंड करता है या डिफाइन करता है। सेक्शन 366A ये बात करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। ये माइनर गर्ल के राइट्स को डिफाइन करता है कि अगर यही क्राइम किसी माइनर गर्ल के साथ होता है तो उसकी सज़ा यहाँ पर बताई भी है। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा रीड भी कर दूँ। whoever by any means who whatsoever induces any minor girl under the age of 18 years to go from any place to do any act with intent that such girl may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कि कम से कम 10 साल सज़ा है और वो सज़ा बढ़ भी सकती है और उसके साथ जुर्माना भी है। ये था माइनर गर्ल का। सेक्शन 366B क्या कहता है? इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जो कि आपको सेक्शन ही बता रहा है कि कोई लड़की किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाई जाए तो उसकी सज़ा क्या कहता है? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। यानी कि तकरीबन पनिशमेंट वही चल रही है जो शुरू से आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आता है 367 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रेवियस हर्ट और स्लेवरी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि उसे कोई गहरी चोट, बड़ी चोट पहुंचाने के लिए या उससे ग़ुलामी कराने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं उसकी पनिशमेंट पर। पनिशमेंट वही है, शैल आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। ये बात वहीं पर आ गई घूम फिर के। अब आते हैं 367A पर, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट क्या है? गैर कुदरती, अननेचुरल मतलब गैर कुदरती, और लस्ट यानी कि हवस। यहाँ जहाँ तक मेरा जो आइडिया वो यही कहता है कि अननेचुरल ऑफेंस की बात ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर ही कहते हैं whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to the unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected to dispose of shall be punished with that penalty or rigorous imprisonment for a term which may extend to 25 years। यहाँ पर बात ज़रा ज़्यादा इसमें शिद्दत आ गई इसकी सज़ा में, क्योंकि यहाँ पर क्राइम भी बढ़ गया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, एंड आल्सो लाइबल टू बी फाइन। अब आते हैं सेक्शन 368 पर, रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन। Whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully conceals or confines such person shall be punished with in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intent or knowledge or for the same purpose
as that with or for which he conceals or detains such person in confinement. अब आते हैं हम सेक्शन 369 पर, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, या उसके जो पेरेंट्स या उसके जो वाली हैं उनकी तरफ से, उनकी कस्टडी से उसको चुराने की नीयत से. Whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly बदनीयती से, और any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. कि अगर किसी बच्चे को जो कि माइनर है 10 साल का, उसको उसके जो पेरेंट्स हैं या वाली हैं उनकी कस्टडी से उसको डिसऑनेस्टली चुरा के ले जाना ताकि उनसे कोई प्रॉपर्टी या इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी ली जाए, उसके लिए ये सेक्शन डील कर रहा है. और उसमें वही बात है कि सज़ा 7 साल कर दी गई है विद फाइन. अच्छा, अब लास्ट सेक्शन आता है इसका, इसी चैप्टर का, वो आता है 369A, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. Whoever involves himself in human trafficking shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and may extend up to 7 years, or with the fine shall not be less than 500,000 rupees or and may extend up to 700,000 rupees. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और उसकी सज़ा उन्होंने दी है कि shall be 5 years and may extend up to 7 years, और साथ में जुर्माना भी कह रहे हैं कि 500,000 और 700,000. अब इसमें आते हैं सेक्शन 369. अच्छा, ये सेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया. अब यहाँ से ये चीज़ किडनैपिंग ख़त्म हो गई, जो कि हमारा आज का टॉपिक था कि किडनैपिंग को क्या क्या सेक्शन डील करते हैं. और मेन चीज़ तो सबको पता ही है कि मेन सेक्शन है 365 जो कि किडनैपिंग को डील करता है, लेकिन हमने इसको डिटेल में इसलिए आपको समझा दिया कि इसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो कि आम इंसान नहीं जानता, और लॉ के स्टूडेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अक्सर क्वेश्चंस में जो एग्ज़ामिनर है वो घुमा फिरा के इसको सवाल को बना कर देता है ताकि वो जान सके कि जो लॉ का स्टूडेंट है वो इसको कवर करके आया है कि नहीं. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक किडनैपिंग पर. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मेरी इस वीडियो को आप कितने नंबर देंगे और किस तरह से लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे ये तो आपके ऊपर है. बहरहाल मैं आपके सामने आपको जज बनाते हुए आपके सामने वीडियो पेश करता हूँ, और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस देंगे, फीडबैक देंगे, और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.